अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है कि तमाम व्यूअर खैर आफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि हम अपने माइंड को मैच्योर कैसे बनाते हैं या फिर वो कौन से तरीके हैं कि जिस तरह से हमारी मेमोरी में वो वाक़यात ठहर सकते हैं जिन बातों को हम याद रखना चाह रहे होते हैं। इसके हवाले से बहुत सारी बातें यहाँ पर बताने की हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं कि जिस तरह से आप अपनी बातों को या उन वाक़यात को जो कि आप याद रखना चाह रहे होते हैं तो वो आपके माइंड के अंदर रह सकती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले तो आपको इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि जहाँ पर आपको महसूस होता है कि आपको उलझने हैं, दिक्कतें, परेशानी है। क्योंकि जब उलझने, दिक्कतें और परेशानियाँ इंसान के दिमाग में जन्म लेती हैं तो दिमाग के जिस जिस कोने को वो टच करके जाती हैं तो उस कोने के अंदर कभी भी खुशियाँ नहीं आ सकती और उस कोने के ऊपर, दिमाग के उस खाने के ऊपर वो अपनी तह जमा देती है। दिमाग के एक छोटा सा हिस्सा होता है जो कि दिमाग के बाएं लेफ्ट साइड पे होता है, जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, जो कि मेमोरी को स्टोर करने वाला पार्ट होता है। और उस मेमोरी के अंदर को स्टोर करने वाले पार्ट की मिसाल एक हार्ड डिस्क की तरह है और दिमाग के अंदर सारी की सारी जो बातें होती हैं, आपके बचपन के वाक़यात, वो सारे के दिमाग के हार्ड डिस्क के अंदर ठहर जाती हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये शिकायत करते हुए सुना है कि जी मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो ये कौन सी वजूहात हो सकती है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो कि जो अगर आप किसी भी उलझनों में, टेंशनों में, मुसीबतों में रहते हैं तो सबसे पहले आप उस मेमोरी से निकलें। क्योंकि जब तक आप उलझनों में, टेंशनों में, मुसीबतों में रहेंगे, उस मेमोरी में रहेंगे, तो कभी भी आप रिलैक्स और खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इसीलिए जब आप उन टेंशनों से निकलते हैं, आपकी मेमोरी का वो हिस्सा खाली हो जाता है। जब दिमाग का वो हिस्सा खाली हो जाए तो फिर दिमाग के ऊपर फ्रेश बातें आने का मौका मिलता है और दिमाग के अंदर उन बातों के पनपने का मौका मिलता है। दिमाग में वो बातें हमेशा के लिए ठहर जाती हैं। इसीलिए हमेशा पहला तरीक़ाकार ये है कि आप लोग खुश रहें, खुश रहना सीखें। जितना आप खुशहाल होंगे, आपका माइंड इतना मैच्योर होगा, आपका माइंड इतने अच्छे तरीके से काम करेगा, आप दुनिया के तमाम तर मामलात को इतने अच्छे तरीके से डील कर सकेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे फैक्टर आता है हमारे पास कि अगर आपकी नींद पूरी होती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो शर्त क्या बात है कि आप 50 से 80% तक बातों को भूल सकते हैं। अगर आपकी नींद पूरी हो जाती है तो फिर ये भी कन्फर्म बात है कि बहुत सारी बातें आपको याद रह जाती हैं। अगर आपको बहुत सारी बातें याद रह जाती हैं तो उसके लिए बायोलॉजिकल स्लीप पैटर्न है, जिसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं, कि आप अपनी एक नींद रखें और उसको पूरा करें। आपकी नींद कम से कम 8 घंटे की होनी चाहिए और एक टाइम की होनी चाहिए। अगर आपकी वो नींद पूरी हो पाती है तो इसका मतलब आप कन्फर्म बात है, आपकी मेमोरी ज़्यादा काम करती है। तीसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर आप कहते हैं जी मुझे बार बार भूलने का मसला है, मैं उन बातों को कैसे याद रख सकता हूँ, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप रात को सोते हुए एक दफ़ा पूरे दिन की बातों को माइंड के अंदर दोहरा लें और उसको दोहराने के बाद अगर आपको लगता है कि फिर भी भूल सकते हैं तो उसे अपने पास नोट कर लें। अब आप मोबाइल के इनबॉक्स में नोट कर सकते हैं या फिर आप अपने पेज के ऊपर किसी के ऊपर लिख सकते हैं। तो तीसरा बेस्ट वे ये है। चौथा तरीक़ाकार ये है कि आप सुबह की एक्सरसाइज का मामूल बना लें। अगर आप सुबह की एक्सरसाइज अच्छे तरीके से करते हैं, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपकी मेमोरी को मौका मिलेगा और आपकी मेमोरी के अंदर वो बातें ठहर सकेंगी जो कि आपकी फ्रेश बातें होती हैं। पाँचवा तरीक़ाकार ये है कि आप किसी पुरसकून जगह पर चले जाएँ। किसी पुरसकून से मुराद ये है कि जहाँ पर आपको कंफर्टेबल, आपको सुकून और आपको इज़्ज़त और आपको खुशी महसूस होती है। मिसाल के तौर पर ये जो पीछे इन्वायरमेंट देख रहे हैं, ये ऐसे नेचुरल इन्वायरमेंट है कि जिसको देखने के बाद हर बंदे का दिल करता है कि मैं भी इन लुत्फ़अंदोज़ नज़ारों से ख़ुद को एंजॉय कर सकूं। अगर आप लोग इस तरह से अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं और अगर आप लोग इस तरह से अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं तो फिर आपकी मेमोरी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रह सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट तरीक़ाकार है वो ये है कि आपका जो स्टमक है, आपका जो मैदा है, आपका जो एब्डोमिनल है, वो आपका बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका मैदा बैलेंस नहीं होगा तो उस मैदे के बैलेंस ना होने की वजह से वो बहुत सारी एसिडिटी बनेगी और उस तेजाबियत के बनने की वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ मुख्तलिफ जगह पे पहुंच के उसको डिस्टर्ब करती हैं। ब्रेन में बहुत सारी ऐसी बारीक कैपिलरीज होती हैं जो कि उस ऐसी चीज़ों को, फैट्स वगैरह को अंदर जाने से रोकती है। यहाँ पर हमारे पास मौजूद ब्लड ब्रेन बैरियर है जो कि उन बातों को अंदर जाने से रोकता है, उन चीज़ों को अंदर जाने से रोकता है। वो चीज़ आपके दिमाग तक नहीं पहुंचनी चाहिए जो कि आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है। और उसका तो तरीक़ाकार यही है कि आप अपनी बैलेंस डाइट रखें। आपकी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए। आप अपने रात का जो खाना है उसको अच्छे तरीके से आप उतना मिकदार के अंदर खाएं कि आपको प्रॉपर तरीके से वो डाइजेस्ट हो सके
और आपके ब्रेन के अंदर थ्रबिंग पेन वगैरह ना हो, क्योंकि जिसको थ्रबिंग पेन या दिमाग में किसी भी तरह के दर्द की शिकायत रहती है तो अमूमी तौर पे वही लोग देखने के अंदर आया कि उनकी मेमोरी भी थोड़ी सी डिस्टर्ब रहती है। इसके साथ साथ जो लोग कारोबारी हैं, बिजनेसमैन है या जो पॉलिटिशियन लीडर है, वो अपनी बातों को बहुत सारी जगह पर उलझा के रखते हैं। मल्टी डायमेंशन की वजह से उनके ब्रेन के अंदर एक टाइम में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। अब उन बातों को याद रखने का तरीकाकार ये है कि वो किसी एक एक बात को ही याद रखे। मिसाल के तौर पर ये है कि अगर एक बिजनेसमैन है तो उसका माइंड कहीं तरफ चला जाएगा कि मैंने इसको इतने पैसे देने और इससे इतने पैसे लेने हैं। एक पॉलिटिशियन लीडर है तो उसका माइंड कहीं तरफ चला जाएगा कि मैंने इसको यहाँ पे इतने जलसे देने हैं, यहाँ पे इस तरीके से चलना है, इस लीडर को ऐसे चलाना है। अब उसको कंट्रोल करने के लिए भी लाजमी है कि वो अपने आप को मेंटली तौर पे अपने आप को रिलैक्स रखे, खुश रखे और अपनी जो एक्टिविटी है उन एक्टिविटी को ज़्यादा शिद्दत से ना करे बल्कि थोड़ा सा रिलैक्स रहे। इसके साथ साथ जो आखिरी तरीक़ाकार मैं बताने लगा हूँ वो ये है आपका डीठपन। अब आपका डीठपन पे आप लोग भी यकीनी तौर पर मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन आपके डीठपन से मुराद ये है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी बेहिसी पाई जाती है और अगर आप लोग थोड़ा सा खुशहाल हैं, मुतमईन है, तो कन्फर्म बात है आपकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। जो लोग दुखी रहते हैं, टेंशन के अंदर रहते हैं, अलमनाक वाक़यात के अंदर रहते हैं या मुख्तलिफ तरह के पेनफुल मेमोरी के अंदर रहते हैं, तो उनके साथ इस तरह की मेमोरी के बनने के मसाइल ज़्यादा होती हैं। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग रहे तो इन बातों पर अमल करें। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके दिमाग तक आ चुकी होंगी। अगर फिर भी अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो आप मेरे टीवी चैनल पर आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, वस्सलाम।